जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। चलिए, तो आज अपन देखने वाले हैं आरआर एनटीपीसी का जो फुल सिलेबस था वो CBT 1 और CBT 2 में क्या रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो मैथ्स रीजनिंग और जो अपना जनरल अवेयरनेस है, इसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या अपन को पढ़ना है, आज अपन इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अपन थोड़ा थोड़ा मतलब एक ऐसी नॉर्मल इंट्रो, एक हिसाब से इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी। ठीक है, अभी आपकी फुल वीडियो होने वाली है। चलिए, तो अपन देखते हैं। अपन को ये तो पता था, ठीक, कि आपका आरआरबी एनटीपीसी में, आप लोग को एक चीज तो पता थी, आरआरबी एनटीपीसी में आपका कहाँ गया? हाँ, आपको एक चीज तो मालूम ही था कि आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है मेन CBT 1 और CBT 2 है। फिर एक और होता है, मतलब दो और रहेंगे आपके, मेडिकल रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, तो वो अपन को बाद के काम है। ठीक है, तो अपन को देखना है एक तो आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है वो आपका CBT 1 में क्या और CBT 2 में क्या रहेगा। ठीक, ऐसे इन दोनों में आपकी मैथ्स है, दोनों में रीजनिंग है और दोनों में जनरल अवेयरनेस। अंतर ये है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े थोड़े हैं, इसके क्वेश्चन बस ज़्यादा हो जाएंगे आपके, कितने 50 हो जाते हैं इसके क्वेश्चन। CBT 2 में है, ठीक है, CBT आपके 2 में इसके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पहले उसमें इसके रहेंगे, पहले रहते हैं 40। ठीक है, 40, तो ये ऐसे आते हैं लगभग क्वेश्चन, 30-30 वो आएंगे, 40 ये, और इसमें 35-35 और ये 50 आएगा। ठीक, ठीक है। CBT 1 में जो आपके इसके क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स के तो आते हैं 30। ठीक, मैथ्स के 30 रहते हैं, रीजनिंग के भी 30 रहेंगे और 40 आ जाएगा इसका। ठीक, तो ऐसे करके कुल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें 5-5 बढ़ जाते हैं, 35 इसके हो जाते हैं, 35 इसके हो जाते हैं और 50 इसके हो जाते हैं। ठीक, तो ये टोटल आपके 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। दोनों को सॉल्व करना आपको 90 मिनट में लेंगे। ठीक, और 130 की माइनस मार्किंग रहेगी आपकी। ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अब इसके बाद अपन बढ़ते हैं इसके फुल सिलेबस की तरफ। ठीक है, तो पहला सिलेबस देख लेते हैं अपन, पहला पेज। तो सबसे पहले आपका गणित है, तो गणित में अपन देखते हैं क्या क्या आने वाला है। ठीक, इतने तो ये तो आपके रहेंगे, मतलब ये जो 15 दिए हैं आपके, 1 से लेके 15 तक टॉपिक, ये तो है ही है। इसके बाद भी अगर चाहे तो और भी आ सकता है। देखिए, पहले आप देख लेते हैं। सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम, ठीक, संख्या पद्धति, डेसिमल, दशमलव, फ्रैक्शन आपका भिन्न हो जाएगा, एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाएगा रेशियो और प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अनुपात, समानुपात, परसेंटेज आपका प्रतिशत, मेंसुरेशन, क्षेत्रीय, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, और इसके बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि। ठीक है, इसके बाद आपके जाए प्रारंभिक बीजगणित, इसके बाद ज्यामिति आ जाएगी, त्रिकोणमिति आ जाएगी, और लास्ट में आएगी सांख्यिकी। तो ये आपके 15 होने वाले, मतलब ये कितने टोटल आपके 15 प्लस ही रहने वाले हैं। ठीक है, 15 प्लस टॉपिक रहेंगे, मतलब इससे तो आपका अलग आएगा, थोड़ा बहुत इसमें हो सकता है कि आपका ज़्यादा आ सके। ठीक, तो ये तो हो गया आपको मैथ्स का चैप्टर। अब इसके मैथ्स के बाद अपन देखते हैं आपका रीजनिंग का। रीजनिंग में भी ऐसे इसमें वर्बल नॉन वर्बल वाले हैं। तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक तो आपका आएगा कैसे, जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और एक रहेंगे केवल आपको देखना है, देख के पहचानना है। जैसे कि इसमें एक था अपना ये संबंध है, संबंध में दिमाग लगाना पड़ेगा, किसका कैसा कौन है, ये श्रृंखलाएं, जटिलताएं वगैरह है, कोडिंग डिकोडिंग आते हैं इसमें सब दिमाग। अब इसे वैन आ रही है, इसमें आपको डिजाइन बनी रहेंगी, उसको बताना पड़ेगा। इसमें नक्शा, निर्णय लेना, ये सभी का निष्कर्ष वगैरह आते हैं। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो आपका आ जाएगा ये एनालॉजी टेस्ट, इसको अपन साक्ष्य परीक्षा, सादृश्य परीक्षा बोलेंगे। फिर आपका एक आ जाएगा संख्या अक्षर श्रृंखला की जटिलता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज। इसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग। फिर आएगा आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसको अपन गणितीय संक्रियाएं बोल सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, समानताएं और भेद। समानताएं समानताएं बोल दो, भेद बोल दो, एक ही बात होती है। आपका रिलेशनशिप बोल दो, संबंध। इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसको आप विश्लेषणात्मक तर्क बोलेंगे। ये सिलोजिज्म। ठीक है, न्याय शास्त्र जी, कुछ भी, इसको जम्बलिंग आपका हो, जो गड़बड़ी गलत रहते हैं वो अपन को बताना है। वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, आपका कथन निष्कर्ष रहेगा। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का, और मैप, नक्शा, और आखिरी में ये है ग्राफ की व्याख्या। ठीक है, ये जाएगी, इसमें देख लेना, हम कर देंगे, सब हिसाब से आ जाएगा पूरा।
तो ये हो गया आपका रीजनिंग। इसमें आपके 14 हैं, तो इसमें भी आप देखिए प्लस कुछ टॉपिक रहेंगे, जरूरी नहीं कि ये आए इसमें। जैसे कैलेंडर भी है, कैलेंडर भी नहीं लिखा है इसमें, कैलेंडर आ सकता है, ठीक है, घड़ी वगैरह रहती हैं, तो मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं, पांसे वगैरह हैं। शायद इसमें डाइस का था, डाइस भी नहीं है, तो डाइस आ सकता है आपका, ठीक है। मिरर इमेज वगैरह आ सकती हैं, मिरर वाटर इमेज, ठीक, ये सब चीजें आ सकती हैं अलग से, मतलब ये कुछ कह नहीं सकती, ये तो नॉर्मल नहीं है इतने जो हम सभी इसमें देखे हमने सर्च मार के, तो इसमें ये तो कॉमन रहे अपने 14, ठीक है। इसके बाद ये प्लस हो सकते हैं, कहो तो बीच में ही आ जाए। अब भैया सबसे बड़े दिक्कत वाला है ये आपका जीके। अब अपन देखेंगे इसको, सबसे दिक्कत वाला काम तो यही है बाबू। अब देखो, सबसे पहले तो आपका करंट इवेंट्स, ठीक है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, आपके मतलब जो सामयिक घटना है, करंट अफेयर्स वगैरह, वो आपके देश और विदेश के, इसमें मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अपना यहाँ तो ठीक है, साथ के साथ आपको किसी अन्य राज्य के भी आ जाए, मतलब स्टेट के जाएंगे, ठीक, ये है। इसके बाद आएगा गेम्स एंड स्पोर्ट, ठीक, आर्ट एंड कल्चर, आपका कला संस्कृति, इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य, माउंटेन्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, भारत के पहाड़ और स्थान, जनरल साइंस ऑफ लाइफ साइंस, ठीक है, आपके सामान्य विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है, ये जाएंगे। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड फ्रीडम स्ट्रगल, ये भारत का इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम, जो 1857 की क्रांति वगैरह, तो सब आएगा इसमें, ठीक। इसके बाद आ जाएगा जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, सामान्य वैज्ञानिक तकनीकी विकास, और साथ में इसका इंक्लूड रहता है स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक, भारत के अंतरिक्ष परमाणु कार्यक्रम। और इसके बाद फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक, भारत और दुनिया, मतलब विश्व, इधर विश्व भी आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं, विश्व भी कर सकते हो। भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक। इसके बाद ये आपको 11वें नंबर पे आता है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, तो भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था। अभी ये इतने नहीं हैं, अभी बाकी हैं भैया, ईटीसी बाकी हैं अगले पेज पर। ये है भाई, ये इतना दिए करंट अफेयर्स, हमने फिर से लास्ट में सीए कर दिया करंट अफेयर्स, इसमें करंट अफेयर्स हो गया, हटा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो। चलिए, अब देखो 12वां पे दिया है अपना यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण संगठन। इसके बाद हो जाएगा आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, कॉन्करिंग इंडिया इन द वर्ल्ड, दुनिया के जुड़े पर्यावरणीय मुद्दे, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, इसमें भी आपको कई चैप्टर मिलेंगे, ठीक है, इसमें इसके भी टॉपिक हैं बहुत सारे। इसके कम से कम हमारे हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है, तो आपको लगभग 10 से 15 लगभग आपको मिलेंगे इसमें टॉपिक, इसके भी रहेंगे, हालांकि दिक्कत नहीं आएगी इसमें। फ्लोरा एंड फेनल ऑफ इंडिया, मतलब वनस्पति और जीव जंतु विज्ञान, ये आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाएगा, इंडियन इकोनॉमी आ जाएगी, फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है, भारत और विश्व के मशहूर हस्तियाँ, इम्पोर्टेंट गवर्नेंस एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, और देखिए फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, मुख्य सरकारी प्रोग्राम कार्यक्रम, ये आपके 20 हैं, ये 20 प्लस ही समझिएगा आप, मतलब ये 20 तो है ही है, इसमें प्लस हो सकता है, क्योंकि अब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री में भी आपको आएंगी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, एशियन हिस्ट्री, और ये आपका मिडिल हिस्ट्री वगैरह सभी रहती हैं। तो ये इतना सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, ये इतना है। ये मतलब आप एक मिनिमम पकड़ लो कि आपको 20 टॉपिक इसके, इसके बाद 20 टॉपिक ये हो जाएंगे आपके। और 14 टॉपिक आपके रीजनिंग के, और 15 टॉपिक ये, तो मतलब आपको 15 15 30, 30 और 20 50, 50 प्लस आपको कम से कम, यहाँ पे 50
प्लस टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये इतना है। मैथ्स रीजनिंग में दिक्कत नहीं है, ये आपकी बढ़ेगी घटेगी नहीं, दिक्कत आपकी सबसे ज़्यादा रहती है इस वाले में, जनरल साइंस। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्योंकि इसमें करंट का ही पढ़ना पड़ेगा आपको, बात का भी। चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। अब मिलेंगे अपन अपने एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, जय श्री राधे राधे।